हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉली 10 गुणसूत्र क्या होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है या इनकी संरचना कैसे होती है उसकी संरचना हम देखेंगे। साथ ही साथ पॉली 10 क्रोमोसोम के जो भी फंक्शंस यानी जो भी कार्य हैं उनको हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पॉली 10 गुणसूत्र की, तो ये भी एक प्रकार के विशिष्ट गुणसूत्र हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, इसके प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने लैंप ब्रूस क्रोमोसोम की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी। उसमें हमने बताया था कि जो विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र होते हैं ये सामान्य गुणसूत्रों के मुकाबले आकार में काफी बड़े होते हैं, और आपने ये भी देखा था कि इनकी जो साइज होती है वो लगभग 800 माइक्रोन से लेकर के 2000 माइक्रोन तक होती है। बेसिकली आपने लैंप ब्रूस क्रोमोसोम देख लिया था, उसकी संरचना भी आपने देखी है। यहां पे जो दूसरा प्रकार है विशिष्ट गुणसूत्रों का वो है पॉली 10 क्रोमोसोम। पॉली 10 क्रोमोसोम की यदि हम बात करते हैं तो यह डिप्टेरा गण के कई कीटों जैसे ड्रोसोफिला में कुछ विशेष ऊतक में सामान्य से कई गुना बड़े तथा अधिक मोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें पॉली 10 क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए, इसके पहले आपने देखा था लैंप ब्रूस क्रोमोसोम, और लैंप ब्रूस क्रोमोसोम में आपने देखा था कि जो लैंप ब्रूस क्रोमोसोम होते हैं इनकी खोज एम्फीबियन की ऊसाइट में हुई थी, यानी एम्फीबियन की ऊसाइट में अधिकतर पाए जाते थे। लेकिन ये बेसिकली डिप्टेरा गण के जो कीट होते हैं उनमें मुख्य रूप से जैसे ड्रोसोफिला हो गई, तो ड्रोसोफिला मक्खी जो होती है उसमें विशेष रूप से जो ऊतक होते हैं उनमें सामान्य से कई गुना बड़े तथा अधिक मोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें ही हम क्या कहते हैं, पॉली 10 क्रोमोसोम कहते हैं। पॉली 10 क्रोमोसोम की यदि हम बात करते हैं तो इनको सर्वप्रथम वाल्वियानी नामक साइंटिस्ट ने 1881 में काइरोनोमस नामक जंतु की सैलिवरी ग्लैंड का मतलब होता है लार ग्रंथि, तो सबसे पहले लार ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड में देखा गया। सबसे पहले किसको, वाल्वियानी ने सबसे पहले देखा काइरोनोमस जंतु की सैलिवरी ग्लैंड में, यानी काइरोनोमस नामक जो जंतु है उसकी सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि में सबसे पहले वाल्वियानी ने देखा किसको, पॉली 10 क्रोमोसोमों को। और इसीलिए इन गुणसूत्रों को हम सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो इसकी खोज हुई है वो किसमें हुई है, सैलिवरी ग्लैंड में, तो इसीलिए इसे हम सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि पॉली 10 क्रोमोसोमों को हम सैलिवरी ग्लैंड गुणसूत्र या लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं। चलिए अब इसकी संरचना देखते हैं, यानी स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले यदि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका जो आमाप होता है यानी जो साइज होती है, हमने पहले ही बताया था कि इसका जो आकार होता है लगभग 2000 माइक्रोन या आप ये कह सकते हैं कि 2 मिलीमीटर होता है लगभग। और इस प्रकार से सामान्य गुणसूत्रों से ये 50 से लेकर के 200 गुना बड़े होते हैं। एक नॉर्मल सा जो गुणसूत्र होता है उससे ये 200 तक गुना बड़े हो सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पॉली 10 क्रोमोसोम में आपको याद रखना है कि अनेक क्रोमोसोमल तंतु पाए जाते हैं, कई प्रकार के क्रोमोसोमल तंतु पाए जाते हैं। स्पेशली ड्रोसोफिला में यदि हम बात करते हैं तो ड्रोसोफिला में जो पॉली 10 क्रोमोसोम है, पॉली 10 क्रोमोसोमों में 512 से लेकर के 1024 क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 512 से लेकर के 1024 क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। गुणसूत्रों की संरचना में आपने देखा है कि क्रोमोनिमेटा होते हैं, तो क्रोमोनिमेटा क्या होते हैं, आपने देखा था कि ऐंठे हुए गुणसूत्रों का बना होता था, उसे ही हम कहते थे क्रोमोनिमेटा। तो क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं 512 से लेकर के 1024 तक, किसके अंदर, पॉली 10 क्रोमोसोमों के अंदर। लेकिन किसके पॉली 10 गुणसूत्र में, तो ड्रोसोफिला में। ये आपको याद रखना है। या साथ ही साथ आपको यह भी याद में रखना है कि यदि इसका अभिरंजन करते हैं तो अभिरंजन करने के पश्चात इन पर अनेक बैंड्स भी दिखाई देते हैं तथा इंटरबैंड्स भी दिखाई देते हैं। बैंड्स की यदि हम बात करते हैं तो ये गहरे रंग के होते हैं, जबकि इंटरबैंड्स जो होते हैं ये हल्के रंग के होते हैं। तो दोनों में आपको इजीली डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जब आप डायग्राम देखेंगे पॉली 10 क्रोमोसोम की, उसमें आपको दिखाई देगा कि उसमें मुख्य रूप से क्या क्या देखने को मिलता है, उसमें बैंड दिखाई देते हैं। तो उसमें कुछ तो बैंड होते हैं जो कि डार्क होते हैं, गहरे रंग के होते हैं, और कुछ इंटरबैंड्स होते हैं जो कि हल्के रंग के होते हैं। यहां पे आप आसानी से देख सकते हैं, जैसे नीचे साइड आप यहां पे यदि देखें तो इस प्रकार से बैंड्स होते हैं। तो कई सारे बैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये कई सारे बैंड्स दिखाई देते हैं जो कि गहरे रंग के होते हैं। और इन बैंड्स के जो अंदर वाला स्थान होता है, इन बैंड्स के जो अंदर का स्थान होता है, इनको हम कहते हैं इंटरबैंड्स। क्या कहते हैं इसे, इन्हें हम कहते हैं इंटरबैंड्स।
तो जब भी आप पॉलीटिन क्रोमोसोम की संरचना देखेंगे उसमें आपको बैंड्स व आपको इंटर बैंड्स नजर आते हैं। ड्रोसोफिला मक्खी में जो पॉलीटिन क्रोमोसोम होता है उसमें 5 लंबी भुजाएं होती है तथा एक छोटी भुजा होती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो माइंड में आपको याद रखनी है वो यही है कि ड्रोसोफिला में जो पॉलीटिन गुणसूत्र होते हैं उसमें 5 लंबी भुजाएं तथा एक छोटी भुजा जो होती है वो एक्स गुणसूत्रों को निरूपित करती है। सबसे पहले आप यहां पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पॉलीटिन क्रोमोसोम है, ये स्पेशली जो पॉलीटिन क्रोमोसोम है ये ड्रोसोफिला मक्खी का बनाया गया है। तो ड्रोसोफिला में आप यदि पाएंगे तो सबसे पहले यदि आप क्रोमोसोमों को देखेंगे तो 5 लंबी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 लंबी भुजाएं हैं और ये एक छोटी सी भुजा है, इसको भी आप देख सकते हैं। और ये जो छोटी वाली भुजा ये क्रोमोसोम संख्या 4 को प्रदर्शित करती है, जबकि जो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट व सेकंड भुजाएं हैं ये जो होती हैं सेकंड नंबर के क्रोमोसोम को निर्धारित करती है, यानी कि सेकंड नंबर के गुणसूत्र को दर्शाती है, उनकी भुजाएं हैं। और यहाँ पे तीसरे और चौथे नंबर वाली जो भुजा है ये थर्ड नंबर के क्रोमोसोम की भुजा है, ये भी आपको तैयार करना है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो छोटी वाली भुजा है ये फोर्थ गुणसूत्र को निरूपित करती है और ये वाली जो भुजा है ये एक्स क्रोमोसोम को निरूपित करती है। फिर आपको दूसरी संरचना में कई सारे बैंड्स दिखाई दे रहे हैं व कई सारे इंटर बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए एक भुजा तो एक्स गुणसूत्र को निरूपित करती है, जिसमें से 4 शेष भुजाएं जो बची है वो सेकंड व थर्ड भुजा को दर्शाती है तथा सबसे छोटी भुजा जो है गुणसूत्र 4 को दर्शाती है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया है। तो पॉलीटिन में आप जब देखेंगे गुणसूत्र में तो उसमें स्टार्टिंग की ये 2 भुजाएं जो है सेकंड क्रोमोसोम को दर्शाती हैं, ये थर्ड क्रोमोसोम को, ये वाली और ये वाली भुजा, और ये जो होती है एक्स क्रोमोसोम को दर्शाती है और ये छोटी वाली भुजा जो है फोर्थ क्रोमोसोम को दर्शाने का कार्य करती है। पॉलीटिन क्रोमोसोम पर आप पाएंगे कि इन पर पाए जाने वाले जो बैंड्स होते हैं तथा इंटर बैंड्स होते हैं इनको क्रमशः आपको याद रखना है कि क्रोमैटिक एवं एक्रोमैटिक भाग भी कहते हैं। यानी आप देख सकते हैं कुछ भाग होता है पफ वाला भाग और कुछ होता है अनपफ्ड भाग, तो इनको हम क्रोमैटिक व अक्रोमैटिक भाग भी कहते हैं। जहां जहां पे आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार की संरचना ये क्रोमैटिक भाग है, जहां पे खाली है वो अक्रोमैटिक भाग होता है। तो इस प्रकार से आप पॉलीटिन क्रोमोसोम में पॉलीटिन गुणसूत्र को देख सकते हैं। तो आप ड्रोसोफिला मक्खी में यानी ड्रोसोफिला जो मक्खी होती है इसमें आप आसानी से देख सकते हैं पॉलीटिन क्रोमोसोमों को। तो इसके बाद आप पाएंगे कि ये जो लार्वा होते हैं, लार्वा के विकास की जब प्रारंभिक अवस्था होती है उस प्रारंभिक अवस्था में जो बैंड्स होते हैं ये बड़े होकर के पफ का निर्माण करते हैं अथवा वलय के समान संरचना का निर्माण करते हैं और इस वलय को हम क्या कहते हैं, बाल्बियानी वलय कहते हैं। आप यहाँ पे आसानी से देख भी सकते हैं ये वाली जो संरचना है इसमें आप देख सकते हैं कई सारे पफ का निर्माण होता है और पफ में जब आप एक पफ की संरचना बनाएंगे तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से बाल्बियानी रिंग कई सारी दिखाई देती है। तो इस प्रकार की रिंग बन जाती है जिसे हम कहते हैं बाल्बियानी रिंग। तो डार्क भाग जो है डार्क बैंड के अंदर आपको इंटर बैंड्स नजर आएंगे और इंटर बैंड्स के नीचे इस प्रकार की रिंग बन जाती है जिसे हम कहते हैं बाल्बियानी रिंग। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। डायग्राम में आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो गुणसूत्र होते हैं ये मुख्य रूप से लंबी 5 भुजाएं होती है, एक भुजा छोटी होती है, 2 गुणसूत्र सेकंड नंबर के गुणसूत्र को निरूपित करते हैं और भुजा तीसरी और चौथी भुजा जो है ये मुख्य रूप से थर्ड क्रोमोसोम को विभाजित करती है और जो एक्स क्रोमोसोम है इसको विभाजित करती है एक भुजा, और एक भुजा जो है सबसे छोटी वाली भुजा वो फोर्थ क्रोमोसोम को विभाजित करती है। पॉलीटिन क्रोमोसोमों के यदि हम कार्यों को देखते हैं तो इन गुणसूत्रों पर कार्यकी से संबंधित अनेक जीन्स पाए जाते हैं। देखिए कई प्रकार के ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो कि कार्यकी का निर्धारण करते हैं किसके अंदर, पॉलीटिन गुणसूत्रों के अंदर। तो इन गुणसूत्रों पर कार्यकी से संबंधित अनेक जीन्स पाए जाते हैं, यानी पॉलीटिन गुणसूत्रों पर ही अनेक ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो कि कार्यकी से संबंधित कार्य करते हैं। दूसरा प्रमुख कार्य क्या है देखिए पॉलीटिन क्रोमोसोम का, कि कीटों में जो लार श्रावण होता है यानी सेलिवरी जो श्रावण होता है उससे संबंधित जीन्स भी पॉलीटिन क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो पॉलीटिन क्रोमोसोम आप ये भी कह सकते हैं कि लार ग्रंथि के श्रावण से संबंधित जीन्स का भी संश्लेषण करता है। तीसरा आखिरी और यहाँ पे प्रमुख कार्य आपको याद रखना है कि जो पॉलीटिन गुणसूत्र होते हैं इनमें जो बाल्बियानी वलय उपस्थित होते हैं, इनमें उपस्थित जो जीन्स होते हैं ये अत्यंत तीव्रता के साथ mRNA का निर्माण करते हैं और फिर यही mRNA प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन का निर्माण जो है mRNA से होता है मुख्य रूप से। तो ये आपको याद रखना है कि एक अनुवादन की क्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप पॉलीटिन क्रोमोसोम के अंदर ये आपको याद रखना है कि प्रोटीन का निर्माण होता है।
तो कुल मिलाकर के यहां पे आपने देखा कि पॉलीटिन क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो डिप्टेरा गण के कई कीटों में आपको जैसे एक एग्जाम्पल याद रखना है ड्रोसोफिला में, इनमें कुछ विशेष प्रकार के सामान्य से कई गुना बड़े तथा अधिक मोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें ही हम पॉलीटिन क्रोमोसोम कहते हैं। इनकी खोज बाल्बियानी ने की थी, यानी सबसे पहले किसमें की थी इसकी खोज? काइरोनामस जंतु की सैलिवरी ग्लैंड में की थी, इसीलिए इसे हम सैलिवरी ग्लैंड गुणसूत्र यानी कि लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं। इसमें 5 लंबी भुजाएं होती है, एक छोटी भुजा होती है, और इसमें आपको यह भी याद रखना है कि बैंड्स तथा इंटरबैंड्स दिखाई देते हैं। और फिर अंत में आप देखेंगे कि इनमें जो है रिंग बन जाती है, जिन्हें हम रिंग या बलय बन जाती है, जिसे हम कहते हैं वाल्वियानी बलय या वाल्वियानी रिंग। और पॉलीटिन क्रोमोसोम के कार्यों को भी आपने देख लिया। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।